ये रही जी फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये जूस वगैरह हैं सारे जो कि मैंने ला के रखे हैं कि जो है मेरे हस्बैंड और बच्चे आएंगे। पानी, इधर भी जूस, और इधर ये देखिए नान ब्रेड वगैरह जो मैंने ला के रखी कि इनको हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं। और ये रोटियां भी देखो, ए वाली रोटियां भी, ये सारी चीज़ें फ्रिज में ला के रखी हुई हैं। और ऊपर वाले खाने में मैंने आइसक्रीम ला के रखी हुई है कि चलें इन्हें बंद करिए। टी 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 हो रही है। और ये देखो जी, मैं इधर बैठी हुई थी, बैठ के एडिटिंग करी थी, प्यास लगी, पानी पिया तो सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बनाते हैं। तो ये देखो जी, यहाँ क्या डिज़ाइनिंग की हुई है उन्होंने, है ग्रीनरी, आंखों को बड़ी भली महसूस होती है। तो बस अभी मैं जाऊंगी बाथरूम में, जाके ज़रा पेट को ज़रा है ना रेस्ट देते हैं। ये रहे जी इजिप्शियन स्नैक्स जो कि हम अब यहाँ से लेंगे। बच्चे फैमिली पूरी माशाल्लाह जी मौजूद है इधर। तो बच्चे अपनी अपनी पसंद के नाश्ता करके हम आ गए थे। अब यहाँ से हम लेंगे स्नैक्स है, डिफरेंट ट्राई करेंगे, फिर इनका जो है आपको रिव्यू भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, जो ये वाले हैं, ये कौन से हैं, लेमन वाले, मैं ये ट्राई करूँगी। लेमन फ्लेवर है इनके पास। और कौन कौन से हैं, ये कौन सा है, चिकन फ्लेवर, ये पीनट फ्लेवर वाले हैं, प्लेंटी। आपने ये लिए, हाँ ये नाइस है। ये देखो, पर देखो प्राइस कितनी, इनकी प्राइस कितनी लिखी हुई है। ये देखो प्राइस वाइज, देखो प्राइस वाइज कौन से हैं। ये यहाँ शॉप है, यहाँ स्नैक्स वगैरह सारे यहाँ, ये देखे चॉकलेट्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ। और अब हम जा रहे हैं जी बैक टू दी होटल जिधर हमारा स्टे है। तो ये देखें इजिप्ट की गलियाँ एंड बाज़ार, इस वक्त दुकानें बंद हैं। हम सुबह सुबह बस निकले थे और अब हम जा रहे हैं वापस होटल में। ट्रीज़ इनके इतने खूबसूरत है ना, ये वाले इनके फ्लावर इतने नाइस लगते हैं माशाल्लाह। और हुकनियाँ ऊंचियाँ पौड़ियाँ बनियान है। अजानें शुरू हो चुकी हैं। देखो जी, ये आराम फरमा रहा है, सोया हुआ है। और यहाँ ऐसे जी कॉर्नर शॉप हैं रोड्स के ऊपर बनी हुई हैं जो बड़ी कन्वीनियंट है। प्यास लगे, थानू भूख लग जाए, खाना पीना हो कुछ, तो उसके लिए। और ये एक जो है ट्रैफिक इस रोड पे एक ही तरफ जा रही है, मतलब कि जिस तरफ ये आ रही है ना ऐसे ही है कि दूसरी तरफ कोई गाड़ी आपको जाती हुई नज़र नहीं आएगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। पेमेंट है, पेमेंट पे काफ़ी जो है शेड वगैरह भी नज़र आता है जी। इधर ट्रीज़ वगैरह बने हैं तो वो करने में बड़ी आसानी है इधर। खैर से बस थोड़ी देर में हमने पहुंच जाना है। खैर से वॉक होगी सुबह सुबह और हवा चल रही है, गर्मी तो है पर हवा चल रही है जो कि आपको इतना फील नहीं होता। अजानें होना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए आपको आवाज़ आएगी अजान की। कुकिंग होने जा रही थी यहाँ पे। ये देखिए गरम गरम केटल वाला पानी और स्पाइसी नूडल्स बनने जा रहे हैं। ए वाले ये बच्चे जी, बस बच्चों के शौक चूल्हा देखे हैं। और मैं ये खा रही हूँ और बाकी ये पार्टी क्या खा रही है आप? पार्टी हो रही है। पोमे कैसा, पोमीग्रेनेट का जूस। ये अब हमने पहले था ओल्ड वाला कारो था, ओल्ड वाला, अब हम न्यू वाले कारो की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो अब न्यू वाला कारो देखना कैसा लगेगा। ये देखो इनके ट्रीज कितने नाइस हैं। जहाँ नहीं, ये देखो सुनने इनके ऑरेंज फ्लावर है।
बड़े नाइस लगते हैं माशाल्लाह इनके। यस, pardon? Yeah, I know the plan. What are we going to do today? I will tell you in a bit. बताऊंगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। हाँ जी, तो आपको लेके चलते हैं न्यू कायरो की तरफ। ओल्ड कायरो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। ओल्ड कायरो में तो जी न्यू कायरो में बड़ा फ़र्क है। न्यू कायरो में नए हाउसेस, नई बिल्डिंग्स, नए अपार्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये डेजर्ट टाइप रेतला इलाका है, लेकिन अगर न्यू कायरो में जाएं तो आप जो है आपको सरप्राइजिंगली आपको अच्छा फ़ील होगा। जैसे कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में सेक्टर बने हुए हैं, डिफेंस है, गुलबर्ग है और इसी तरह जो है तरक्की की गई है जी। इसी तरह कायरो में भी जो ओल्ड कायरो है वहाँ पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने वक्तों के लोग जो कि अपना रहन सहन वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे चलता आ रहा था। और न्यू कायरो में ज़ाहिर है तरक्की की तरफ है, तो वहाँ लोग जो बाहर से आते हैं, बाहर से आके सेटल होना चाहते हैं, और जो कायरो के अमीर कबीर कह लें लोग, वो सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए सेक्टर बनाए गए हैं। तो जी आपको हम लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी-सी कायरो की, इजिप्ट की, मिस्र की हिस्ट्री भी शेयर करना चाहूँगी कि ये इजिप्ट यानी मिस्र क्यों मशहूर है। तो जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है सारे उनके नाम से वाकिफ़ हैं। तो ये उनका शहर है। ये यहाँ जो फ़िरऔन की पहले हुक्मरानियत थी, और फ़िरऔन ने यहाँ इतना ज़ुल्म और सितम किया, इतने लोगों को जो है कह निया जी उनके घरों को तबाह बर्बाद किया। लेकिन फिर क्या हुआ, एंड पे आके फ़िरऔन का ख़ात्मा कैसे हुआ, वो कैसे दरिया में गर्क हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे कामयाबी से जो है नवाज़ा। तो जी ये थोड़ी-सी हिस्ट्री है जो कि मालूम होनी चाहिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। और जो है यहाँ फ़िरऔन को जब पता चला कि जी उसका जो है ख़ात्मा किसी लड़के के जो है की वजह से होगा, तो उसने क्या किया, वो उसने इतने जो है घरों को उजाड़ा, इतनी माँओं की गोद से लड़के छीन के उनको कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया, उनका ख़ात्मा कर दिया। और वो कितने हज़ारों लाखों के हिसाब से उसने ये जो है अल्लाह माफ़ करे ये ज़ुल्म किया। तो फिर उसका क्या ख़ात्मा हुआ, अल्लाह ताला ने उसको एक इबरत के तौर पर जो है रखा कि उसे लोग इबरत हासिल करें, कि उसका अभी तक उसकी जो मम्मी है उसको जैसे उन्होंने बना के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वो भी आपको हम दिखाएँगे इंशाल्लाह ताला। तो फ़िलहाल अभी जी हम पहुँच गए हैं न्यू कायरो में। ये देखें यहाँ के रोड्स, यहाँ की सेफ्टी, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के अपार्टमेंट हाउस वेरी गुड। आपको लगता ही नहीं कि आप मतलब कि ओनली 20 मिनट्स आई विल से, या 15 मिनट का जो है डिफरेंस है बिटवीन ओल्ड कायरो एंड न्यू कायरो। और आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल ही अलग जो है जगह पर आ गए हैं, अलग जो है एक शहर में आ गए हैं। इतना फ़र्क है कि ज़मीन आसमान का कह लें। और यहाँ आपको हर 2 मिनट के बाद जब आप इस सेक्टर में, इस एरिया में एंटर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। काफ़ी हद तक आपको सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, और फूल बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ, पाम ट्री बड़े नाइस लगाए गए हैं। क्योंकि इस ऐसे से लगता है कि जी वाक़ई इस जगह को तवज्जो दी गई है। इस जगह को कहते हैं ना, एक चीज़ को कामयाब बनाने के लिए उसको तवज्जो दी जाती है, उसको उसकी प्रोग्रेस को देखा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आती है। तो जी वी आर ऑलमोस्ट देयर। और मौसम इस साइड पे आपको इतनी हीट महसूस नहीं हुई, शायद ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्त बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये जी न्यू कायरो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो न्यू कायरो का भी ज़रूर विज़िट करें। ओल्ड कायरो का तो करें। ओल्ड कायरो में हसल बसल बिज़ीनेस बहुत ज़्यादा है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई फटाफट जो है जैसे आपको लगता है कि वहाँ ना रश रश है, ऐसा महसूस होता है। और न्यू कायरो में बहुत पीस, काम और क्वाइट था। कोई इतनी ट्रैफ़िक नहीं थी, रश नहीं था। तो ये देखें जी ये वाली बिल्डिंग है जिहदे उत्तों जहाज़ लंघ रहा है। यहाँ हम फैमिली को मिलने के लिए आए हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना नाइस एंड क्लीन यहाँ का है। तो जी विज़िट हमने कर लिया था।
रात हो चुकी है। तो सोचा कि आपको जो है नाइट में भी यहाँ दिखाएँ कि देखें ट्रैफ़िक बिल्कुल भी नहीं है और एक इक्का दुक्का जो कार आपको नज़र आ रही थी और हवा बड़ी नाइसली चल रही थी और दरख़्त वग़ैरह, ग्रीनरी वग़ैरह और जो रात को उन्होंने इनकी लाइट्स वग़ैरह यहाँ बाहर लगी हुई थी, वो भी बड़ी नाइस एंड भली महसूस हो रही थी। तो अब हम जी वापस रवां-दवां हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, फ्लैट की तरफ। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। तो सोचा मैंने जी तानू राह विच नाइट का भी व्यू करवाते जाएं। तो ये मस्जिद देखें माशाल्लाह से, जैसे नहीं उसकी ब्लू मॉस्क है इस्तांबुल में, इसकी वैसे ही थोड़ी सी लुक जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन रात में कैमरा जी जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक्चुअली इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। तो ये अब हम ओल्ड कायरो की तरफ जा रहे हैं। तो जी ये जो मस्जिद है ये ओल्ड कायरो में है। तो यहाँ जो है आपको ऊबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऊबर यूज़ की जो कि बहुत सस्ती है जी यहाँ कंपेयर टू पाकिस्तान जब हम जाते हैं वहाँ हमें महंगी पड़ती है। यहाँ जो है एक्चुअली सस्ती पड़ी हमें और यहाँ जो है पेट्रोल डीज़ल वगैरह भी जो है सस्ता है। और अगर आप आ रहे हैं प्लान कर रहे हैं तो आप अपना स्टे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ दिन ओल्ड कायरो में, कुछ दिन न्यू कायरो में। और ऊबर इस्तेमाल करें, ऊबर की ऐप को डाउनलोड कर लें, सेफ़ है एंड जो है आपको ड्राइवर पूरी आपको डिटेल बताएगा कि जी आपने ये यहाँ जाना है। आप अपने मोबाइल पे भी चेक कर लें और वो अपना मोबाइल पे दिखाता है कि आपने जो आपकी डेस्टिनेशन है आपने ये डाली है। और यहाँ अरबी बोली जाती है जी, टोटली अरबी। उर्दू का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ना किसी को पता है। इंग्लिश आई वुड से कि 2-3% बस, इतनी इंग्लिश यहाँ नहीं आती। तो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ अरबी ही बोली जाती है। मोबाइल पे ट्रांसलेटर जो है ट्रांसलेशन वाली ऐप डाउनलोड कर लें और आप इंग्लिश एंड अरबिक को ट्रांसलेट करके उनको बता सकते हैं। इंग्लिश से ट्रांसलेट करें अरबिक में, वो अरबिक पढ़ सकते हैं माशाल्लाह से और आपको फिर वो जवाब देंगे अपने ही मोबाइल में लिख के टाइप करके। तो वो जी हमने जो कम्युनिकेशन हमारी सो फार ऐसे ही हो रही है। और बस अभी हम पहुंचेंगे जी अपने फ्लैट पे और मिलेंगे आपको इंशाल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू महिलिमा किचन। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज का जो हमारा दिन है हमने करनी है ज़ियारतें, क्योंकि यहाँ ये हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ आपको माशाल्लाह से इतने अल्लाह के जो हैं नेक सालेह बंदे, अल्लाह के वली औलिया, उनके मुकाम मिलेंगे। तो क्यों ना जी फ़ायदा उठाया जाए। जब आप इजिप्ट आते हैं, कायरो आते हैं, तो ज़ियारतें ज़रूर करें, क्योंकि हम कुछ यहाँ हासिल करने के लिए भी आते हैं। तो ये आपका हासिल है। जब हम जाते हैं और ज़ियारत करते हैं किसी मुकाम की, तो जो दिल को सुकून मिलता है कि अल्लाह के नेक साले बंदे के मुकाम पर आप आए हैं, जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, जिनका ज़िक्र जो है दुनिया अब तक कर रही है। तो जी नाम है तो उनका काम अच्छा है तो नाम है। तो ज़रूर जो है अगर आप आते हैं यहाँ इजिप्ट कायरो में, यहाँ किसी भी मुस्लिम ममालिक में, अगर आपको इस्लाम की कोई हिस्ट्री जिससे आप वाकिफ़ होना चाहते हैं तो ज़रूर जो है शेयर करें इंशाल्लाह ताला। तो जी बस हम पहुंचने वाले हैं। तो हमने पहले जाना है हज़रत नफ़ीसा रदियल्लाहु अन्हा की जो है मुकाम पर, उसके बाद हज़रत सकीना रदियल्लाहु अन्हा के मुकाम पर, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के मुकाम पर हम जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम उन मुकाम पर जाएंगे मैं आपको थोड़ी बहुत उनकी डिटेल, थोड़ी सी हिस्ट्री इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ अच्छी हो वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो मेरे ख़्याल से, और वो दूसरों को भी अगर फ़ायदा पहुंचा सकती है, दूसरों की नॉलेज में इजाफ़ा कर सकती है, और वो दूसरे ये चाहें कि हाँ भाई हमें भी जाना चाहिए, यहाँ विज़िट करना चाहिए, अच्छी जगह है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आई थिंक ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो अभी जी हम ओल्ड कायरो में हैं और ये ओल्ड कायरो में जो है जितने भी कह लें आपको मिलेंगे, ज़ियारतें मिलेंगी ओल्ड कायरो में मिलेंगी। तो यहाँ लोग इतने हेल्पफुल हैं माशाल्लाह से, इतने काइंड हैं। आप उनको जिस मतलब कि अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप हेल्प उनसे मांगते हैं, अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते
तो वो और दूसरे लोगों को फ़ौरन अपने इर्द गिर्द बुलाएंगे और जी हेल्प के लिए कहेंगे कि भाई इनकी हेल्प करो। तो ये जी हम पहुंच चुके हैं हज़रत नफीसा, सैयदा नफीसा रदियल्लाहु अन्हा के मुकाम पे, जो कि हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु की ग्रैंड डॉटर पड़पोती कहले मोह थी। और हिजरत करने के बाद आप जो है इजिप्ट में फुस्टैट में आकर आपने जो है रिहाइश जो आपने अपनी रखी। आप कुरान पाक आपने मेमोराइज़ किया हुआ था, बाय हार्ट आप हाफजा थी, यानी कुरान पाक सारा आपको ज़बानी जिसको कहते हैं वो याद था। आपकी जब वफ़ात होने वाली थी उससे पहले ही आपने अपनी कब्र खुद खोदी और उस कब्र में बैठकर आपने पूरे कुरान पाक को 190 दफ़ा पढ़ा, 190 टाइम पढ़ा। और आपके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे रहमा के, यानी अल्लाह से रहम फरमाने की आप दुआ करे थे। और आपकी वफ़ात के बाद लोगों ने आपके शोहर से दरख्वास्त की कि आपको मदीना जो है वापस ना लेकर जाया जाए, बल्कि फुस्टैट में ही यहाँ जो है आपको बैरी किया जाए, क्योंकि जो बरकत लोगों को हासिल हो रही थी और जो बरकत आपको हासिल थी अल्लाह की तरफ से, तो लोग चाह रहे थे कि वो बरकत जो है वो यहीं रहे। तो जी इस मकाम का जो है आप ज़रूर ज़ियारत करें, बड़ा नाइस और आपको अच्छा लगेगा। लोग यहाँ बाहर बैठे होते हैं काफ़ी, जो आपसे हेल्प भी मांगेंगे कि भाई हमारी हेल्प करो, तो अपने साथ चेंज ज़रूर लेकर जाएं। मनी जो है जी सदका खैरात करना चाहिए, तो अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर लेकर जाएं कि अगर आपको कोई नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इसकी हेल्प करनी चाहिए तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। अभी जी हमें रिक्शा लिया, रिक्शे में हम बैठ के, क्योंकि ये सारी ज़ियारतें बिल्कुल नज़दीक ही हैं। अब हम जा रहे हैं हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन के जो है मकाम पर। तो ये आमना के नाम से भी जो है ये जानी जाती हैं। तो सैयदा सकीना रदियल्लाहु अन्हा ये हज़रत हुसैन की पहली औलाद थी और इनकी पहली बीवी रबाब में से थी। ये भी कहा जाता है कि इनकी पहली बेटी का नाम जो फ़ातिमा था। और बाकी अल्लाहु आलम जी। बाकी जो ये सैयदा सकीना रदियल्लाहु अन्हा है, इनको शायरी का बहुत शौक़ था। ये शायरी लिखती थीं, पढ़ती थीं और बहुत शौक़ रखती थीं शेर व शायरी का। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर कि मुझे उस घर से मोहब्बत है जिसमें सकीना और रुबाब हैं, और मुझे इनसे इतना प्यार है कि इनकी खातिर मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ बग़ैर कुछ कहे। बाकी अल्लाहु आलम जी, ये जो मैंने बात पढ़ी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा जी मकाम हज़रत जो है सकीना रदियल्लाहु अन्हा का। तो हज़रत सकीना के मुकाम के बाद जी इंशाअल्लाह ताला हम आपको लेके चलेंगे सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के मुकाम पर। और उनके मुकाम पे अब इतनी बड़ी मस्जिद एक बन चुकी है इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें जी अराउंड मैंने आपको दिखाया। तो अगेन वी आर बैक इन द रिक्शा जी। तो रिक्शे में बैठ के हम आपको लेके चलते हैं अगले जो है मुकाम पर। और ये सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे अहम मस्जिद है कायरो में, जो अभी हम आपको लेके जाएंगे सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के उधर उनकी मस्जिद में। ये हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु एंड हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की बेटी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रैंड डॉटर हैं। तो ये रास्ते में एक और जो था ये बिल्डिंग था, एक कासल सा था, एक बड़ी मस्जिद सी थी। ये भी किसी का मुकाम था, किसी किंग का। तो हमने कहा कि पहले आपको लेकर चलते हैं हज़रत सैयदा ज़ैनब जो है रदियल्लाहु अन्हा के मुकाम पर। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाकी की ज़ियारतें जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो करबला की जंग के जब कुछ महीने बाद, तो ये करबला की जंग में भी ये जी वहाँ शरीक थी, वहाँ मौजूद थी सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा। और फिर जब ये हिजरत करके यहाँ आई तो ये तकरीबन आई थिंक 9 मंथ का जिक्र किया गया है, 9 महीने के 9 महीने जो था इन्होंने यहाँ कायरो में स्टे किया। और फिर ये जो है अल्लाह को प्यारी हो गई और इनको आखिरी आरामगाह जो है इनकी यही है। लेकिन पढ़ने में आता है कि थोड़ी सी आपस में उलमा की इस चीज़ में है, कहते हैं ना कि कई कहते हैं कि ये जेरूसलम में है, कोई कहता है कि मदीना जन्नतुल बकी में है। लेकिन बाज़ लोग जिनका ज़्यादातर मानना है वो कहते हैं कि जी यहाँ ये
कायरो में है। ये इनकी आखिरी आरामगाह है और ये इनकी मस्जिद है जहाँ मैं अभी आपको लेके चल रही हूँ। बाकी जी अल्लाहु आलम, अल्लाह को बेहतर पता है। पर आपसे एक बात कहूँगी, जब हम किसी मुकाम की ज़ियारत करते हैं तो आपके दिल को पता चल जाता है, बात दिल को महसूस हो जाती है, आपको वो सुकून सा मिलता है कि आप वाकई राइट प्लेस पे हैं, सही जगह पर हैं। तो यहाँ इस मस्जिद में आके बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा, बहुत नाइस फ़ील हुआ और आपको कनेक्शन महसूस होता है स्ट्रेट अवे कि आपका जो है कनेक्शन अल्लाह के साथ है, क्योंकि इस बंदे का कनेक्शन अल्लाह के साथ है। तो माशाल्लाह से जी बड़ा यहाँ बहुत लोग आए हुए थे, यहाँ बहुत जो है रश था। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा कि एक मस्जिद दमास्कस सीरिया में भी है, जहाँ कई लोगों को लगता है कि ये उनकी आखिरी आरामगाह उधर है। पर जब हमने इनके मुकाम की ज़ियारत की तो जो हमें मस्जिद में सुकून मिला, दिल को सुकून मिला, वो वाक़ई लगा कि ये यहाँ बहुत अल्लाह के ख़ास और नेक बंदे मौजूद हैं और उनकी बरकत इस माहौल में आपको महसूस होती है, बहुत रूहानी आपको महसूस होता है। ऐसे फूड ये छोटी छोटी रोटियां देखें जी यहाँ की कितनी ज़बरदस्त, और ये हुमस के साथ एंड वाइट चीज़ी सॉस होती है उसके साथ ये खाई जाती हैं। तो हम फूड खाने आए हैं और ये देखो जी ये भी रोटी है, देखो यू कैन हुमस दिस ब्रेड डिप करके खाओ, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसके साथ। Spicy. हाँ, Oh, thank you. वेरी Wow. स्पाइसी। Nice. Can I take a picture? ये स्पाइसी चिकन, चावल, पास्ता, Oh, the chawal with this, ये with raisins. दाल वाली, आई थिंक इसको बार्ली कहते हैं। Thank you, brother. ये समोसा आपने मंगवाया है? थैंक यू। Wait, that's what you had last time? Yeah, That was so thank you. nice too. That's nice. It tastes nice as well. Yeah, the rice is so good here, isn't it? Yes, it The is rice very is nice. so good. I like it better than England rice. उन दोनों का फूड अभी तक नहीं आया। बस पास्ता, वो ज़रूरी का फिश। What did you get, Zanara? फिश फिंगर्स अपनी प्लेट में रखो, अपनी प्लेट में इसको उठा के। चिकन फिंगर्स, पास्ता। फिनिश, थैंक यू। Thank you. पास्ता ही पास्ता हुई पड़ी है टेबल पे। तो जी ज़ियारतों के बाद हमें लग गई भूख, तो हम खाना खाने चले गए थे और माशाल्लाह से खाना बड़ा मज़ेदार था, सब ने बड़ा इन्जॉय किया। और जब इतना आप चलते फिरते हैं, फिर जब भूख लगती है और खाना जी आप इन्जॉय करते हैं तो ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही निकल पड़ता है कि माशाल्लाह अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना रहम करने वाला है और अल्लाह की नेमतें कितनी बेशुमार हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो अब जी हम रवा दवा हैं दरियाए नील की तरफ, जिसको रिवर नाइल बोलते हैं, वहाँ जा रहे हैं। और आपको मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।